चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या आ गया है कि एक कक्षा में 29 लड़के हैं और 21 लड़कियां हैं। 29 लड़के हैं और 21 लड़कियां, ठीक है। गणित में लड़कों का औसत अंक 89 है जबकि लड़कियों का औसत अंक 91 है। गणित में पूरी कक्षा का औसत अंक कितना होगा? अच्छा, आपको पता है ना, बॉयज़ का कितने बॉयज़ हैं? 29। टोटल निकालने के लिए इसमें क्या, अच्छा गर्ल्स कितनी हैं ये भी देख लेते हैं, 21। अब हमें अगर एवरेज निकालना है, एवरेज तो टोटल अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो टोटल कितना हो जाएगा? 29 बॉयज़ हैं जिनका एवरेज कितना जा रहा है? 89 जा रहा है। अच्छा, प्लस 21 गर्ल्स हैं जिनका एवरेज कितना है? 91 है। फिर टोटल संख्या कितनी हो जाएगी? इन दोनों का एडिशन, तो 21 और 29 कितना हो जाएगा? 50। ठीक, अब इससे एक चीज़ तो समझ में आई कि ये 9 9 ज़ा 81, लास्ट में 1 आ जाएगा, 1 1 ज़ा 1 और 1 + 1 2, 5 से जब डिवाइड करेंगे तो परफेक्ट नंबर तो नहीं आएंगे। यानी कि हम अगर एक रिस्क भी लेना चाहें, हमारे पास समय कम है, तो हम ऑप्शन नंबर 3 और 4 तो नहीं क्लिक करेंगे, कंफर्म नहीं करेंगे। तो हम ए और बी में से 50-50 चांस है, कोई भी एक सही हो सकता है। अब क्योंकि दोनों के लास्ट डिजिट में 4 है इसलिए नहीं, अदरवाइज किसी एक में ही 4 होता तो हम उसको मार्क कर देते, क्योंकि 5 से इसको 2 से डिवाइड करोगे तो कितना? 20 आएगा ना। 2/5 इसके लास्ट में कितना आता है? 4 आता है डिजिट में, यूनिट डिजिट में। आप देख लीजिए, इसको 20 बना के देख लीजिए तो 4 टाइम्स आएगा। 0.4 या 0.04 या 84 34 54, आखिरी में 4 आने वाला है। बट क्योंकि यहाँ पर हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि आखिरी में क्या है? दोनों साइड 4 है, तो इसलिए हम लोग ये तो नहीं करेंगे। अच्छा, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे मल्टीप्लाई? इन दोनों का मल्टीप्लाई देखो, 89 का मल्टीप्लाई करना है, हम 90 - 1 लिख सकते हैं। अब 29 का 90 से मल्टीप्लाई करना है, तो 29 को हम 30 - 1 लिखें, तो 39 ज़ा 270 और 31 ज़ा नहीं 91 ज़ा 90, तो इसको माइनस करेंगे 26 10 आ जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पर आपका 26 10 आ चुका है, तो 29 1 ज़ा 29 माइनस करना है, कितना आ जाएगा? 1852, तो ये आ जाएगा 2581 प्लस सेम एज 21 × 91। इस 91 को आप 90 + 1 लिख लीजिए, ये तो आसान है। 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18 और एक जीरो लगाना मत भूलना। 21 1 ज़ा 21, तो ये आ जाएगा 1191, तो ये आ जाएगा 1911 अपॉन में कितना? 50। ऐड करेंगे, जब आप ऐड करेंगे तो 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2। 8 और 1 कितना हो जाएगा? 9। ठीक, और 5 और 9 कितना हो जाएगा? 14। 3 2 और 1 3 और 3 + 1 4। ठीक, अपॉन में कितना? 5 0। अब हमें 5 से इसको डिवाइड करना है। 5 से डिवाइड करने का सबसे बेस्ट तरीका है, इंटू 2 कर दो, इंटू 2 कर दो, पीछे से यहाँ पर आ जाएगा 100, पीछे से 2 का अंक लगा देंगे दशमलव, तो 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, 8 और 44 दूना 88 और एक 89। पीछे से पॉइंट लगाना मत भूलिएगा, और हमारा ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना? तो थोड़ी सी कैलकुलेशन है इसमें, 45 या उससे थोड़ा सा ज़्यादा समय भी लग जाता है, तो कोई चिंता की बात नहीं है, आप इसको सही पर हाँ सही कर सकते हैं इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन के लिए मैं आपसे कहूँगा ना, थोड़ा सा आप टाइम लेकर के इसको सॉल्व करिए। और एक चीज़ मैं और कहूँगा कि अगर आप ये क्वेश्चन पहली बार देख रहे हैं, आपने इससे पहले ऐसा कोई क्वेश्चन देखा नहीं है, ठीक, कि आपको ट्रायंगल्स की साइड दे रखी हो और आपसे कहा गया है एंगल ऑफ बी निकालना, ये अरे यार ये क्या है? ये जीरो नहीं होना चाहिए, ये डिग्री होनी चाहिए सारी। 600 डिग्री थोड़ी ना होगा, 1200 डिग्री, ये सारी डिग्री है। ठीक है ना, यानी 150 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक, अगर ये आप क्वेश्चन पहली बार देख रहे हैं तो मैं यही कहूँगा विदिन 2 से 5 सेकंड आप स्किप करिए, क्योंकि फिर आपसे नहीं होने वाला, अगर आप ये पहली बार देख रहे हैं।
ज़रा सा ट्राई करिए आप लोग 2 मिनट, ठीक है। सभी लोग तो इसको ट्राई करेंगे और हम इसको चलो बताते हैं। हमसे कहा गया है कि ए, बी और सी की वैल्यू दे रखी है एक ट्रायंगल में। ट्रायंगल बनाना है मुझे ए बी सी। तो मैं पहले इस कैसे बना लूँ इसको, पहले मैं ए बना लेता हूँ। ये ए हो गया। अब क्योंकि बी को मुझे थोड़ा बड़ा बनाना है इसलिए थोड़ा सा मैं इसको आगे ले जाऊँगा ऐसे बी, और ये हो जाएगा सी, ठीक है। अरे यार उल्टा बना दिया, इधर से एरो इधर चला जाएगी, ज़्यादा सही रहेगा ना। ये हो गया ए बी सी। तो ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है और ये हमारे पास सी है। सी की वैल्यू 3 है, ए की वैल्यू आपके पास 5 है, बी की वैल्यू आपके पास 7 है। अब जो सबसे बड़ी साइड होती है उसके सामने वाला एंगल भी सबसे बड़ा होता है और उसको हम रिप्रेजेंट उसी के बड़े कैपिटल से करते हैं बी। सेम एज ए के सामने वाला ए और सी के सामने वाला सी। क्लियर। अब यहाँ एक फार्मूला लगता है, उस फार्मूले के बिना इस क्वेश्चन को कर पाना पॉसिबल ही नहीं है। वो है कॉस, क्योंकि हमें कॉस बी की वैल्यू चाहिए, हमें बी की वैल्यू चाहिए, इसलिए हम कॉस बी इज इक्वल टू बी के दोनों साइड कौन सी साइड्स हैं, ए और सी, यानी कि फिर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सामने वाली साइड यानी कि बी स्क्वायर अपॉन में 2ac। क्लियर। तो कॉस बी इज इक्वल टू ए का स्क्वायर 25 का स्क्वायर, सॉरी 5 का स्क्वायर 25 प्लस सी का स्क्वायर यानी कि 9, 3 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 अपॉन में कितना आ जाएगा 2ab। ए सी का मतलब है 5×15। ठीक। अब इसको सॉल्व करते हैं। कॉस में b इज इक्वल टू 25 और 9, पहले तो 40 में से 9 चला जाएगा, सॉरी 39 में से 9 चला, 49 में से 9 चला जाएगा तो 40 बचेगा। 25 में से 40 जाएगा तो माइनस का 15 बचेगा अपॉन में 2 × 15। 15 से 15 काट देंगे तो यह आ जाएगा माइनस का 1/2। माइनस का 1/2 कॉस में किसकी वैल्यू होती है? जाहिर सी बात है, देखो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि यहाँ 90 तो नहीं होगा, मैं ऑप्शन बी सॉरी ऑप्शन डी तो नहीं मारूंगा, और 60 भी नहीं होगा क्योंकि सबसे बड़ी साइड के सामने वाला एंगल सबसे बड़ा होगा। तो बी और डी यानी 2 और 4 ऑप्शन मेरे लिए क्लोज रहेंगे अगर मुझे अंधी भी मारनी है। ए और सी में मैं एक बार रिस्क ले सकता हूँ अगर मुझे मुश्किल से 5 to 10 सेकेंड बचा हुआ है और मेरे पास इतना कैलकुलेशन करने का समय नहीं है तो भी, तो इन दोनों में आप रिस्क ले सकते हैं। ठीक है। अच्छा 120 किसका होता है? 90 + 30 होता है 120। ठीक है। तो यानी कि ये माइनस का साइन आ रहा है तो 120 की वैल्यू होगी। क्लियर। ठीक है। कॉस में 120 की वैल्यू होती है, वैल्यू निकालना आता है कि नहीं? कॉस में जैसे 120 की वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? कॉस 90 + 30, कॉस 90 यानी कि साइन 30। और अगर आप देखें तो ASTC में 90 प्लस का साइन ही जाएगा, यहाँ सिर्फ साइन होता है इसलिए माइनस आ जाएगा, और साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो माइनस का 1/2 आ जाएगा विथ माइनस साइन। ठीक है। तो कॉस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? कॉस 120, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 120। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही है।